हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है ह्यूमन हार्ट। आज हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ईजिली और अच्छे से समझ में आए। The human heart is a vital organ responsible for circulating blood throughout the body, supplying oxygen and nutrients to tissue while removing waste products. On average, it beats about 72 times per minute, tirelessly pumping around 5 liters of blood each minute, supporting life functions. Its continuous activity ensures that all organs receive the blood flow needed to sustain their physiological process effectively. ह्यूमन हार्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट करता है। ये ऑर्गेन जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाता है। एवरेज में हार्ट हर मिनट लगभग 72 टाइम्स धड़कता है और लगभग 5 लीटर ब्लड हर मिनट पंप करता है। तो इसकी लगातार एक्टिविटी से हमें हमारे पूरे शरीर के सारे ऑर्गन्स तक ज़रूरी ब्लड फ्लो पहुंचता है जो उनको सही से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है और हेल्पफुल है और उनका हेल्प करता है। ना अ बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। अब हार्ट की एक एनाटॉमी समझते हैं। सबसे पहले साइज और लोकेशन देखते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज रफली द साइज ऑफ ए क्लोज्ड फिस्ट, measuring about 12 centimeter long and 8 centimeter wide. It resides in the chest cavity between the lungs, specifically in the mediastinum region, slightly tilt to the left. ह्यूमन हार्ट साइज में लगभग एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है, तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये चेस्ट एक्टिविटी में दोनों लंग्स के बीच में होता है, मिड रीजन में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट रहता है। नाउ प्रोटेक्शन में समझे। दिस वाइटल ऑर्गन इज अ वेल प्रोटेक्टेड बाय द रीव केज एंड स्टर्नम विच शील्ड इट फ्रॉम फिजिकल ट्रॉमा, एडिशनली सराउंडिंग टिश्यू एंड द पेरिकार्डियम क्यूशन द हार्ट, securing it in प्लेस। ये ज़रूरी ऑर्गन है हमारा रिव केज और स्टर्नम द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रोटेक्टेड होता है जो इसे किसी भी फिजिकल चोट से बचाता है। इसके अलावा हार्ट के आसपास के टिश्यूज़ और पेरिकार्डियम हार्ट के आसपास के स्पेशल एक प्रोटेक्टिव रिंग प्रोवाइड करते हैं। इससे उन्हें कुशन और सपोर्ट प्रोवाइड होता है जिससे हार्ट अपनी जगह पर सही से बना हुआ रहता है। किसी भी तरह का जर्ग या कुछ भी हम फील करते हैं उसके बावजूद भी। नाउ लेयर्स ऑफ द हार्ट। अब हार्ट्स के 3 लेयर है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम के बारे में देखते हैं। द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर दैट इनक्लोज द हार्ट, प्रोवाइडिंग अ लुब्रिकेट सैक टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट एंड एंकरिंग द ऑर्गन इन द चेस्ट। पेरिकार्डियम जो होता है वो क्या करता है, जैसे कि हमने बताया कि हार्ट रिब केज और स्टर्नम से प्रोटेक्टेड रहता है, साथ ही सराउंडिंग टिश्यू और पेरिकार्डियम इसे शॉक से बचाते हैं। पेरिकार्डियम का काम होता है शॉक से बचाना और उसको सिक्योर पोजीशन में रखे रहना, सबसे उसका आउटर मोस्ट लेयर है इस वजह से। Then myocardium, the thick muscular middle layer composed of cardiac muscle fiber, it contracts rhythmically to pump blood. This layer strength determines the heart's pumping capability. अगर हमको फिर ये चीज़ बताने कि ये जो होता है पेरिकार्डियम जो होता है वो तो उनको एज ए सपोर्ट और कुशन प्रोवाइड करता है, लेकिन मायोकार्डियम जो होता है वो हार्ट के अंदर एक तरह से मिडिल लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है और मसल फाइबर से कांटेक्ट रहता है जिसके कारण ब्लड जो होता है वो पंप करता है और ये लेयर जो है उनको हार्ट के अंदर पंपिंग कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करता है मायोकार्डियम। इंडोकार्डियम की बात करें, स्मूथ इनर लेयर दैट कवर्स द हार्ट चैम्बर एंड वाल्व्स इंश्योरिंग ब्लड फ्लो स्मूथली एंड प्रिवेंटिंग डैमेज टू ब्लड से। हार्ट के अंदर एक और स्मूथ इनर लेयर लाइनिंग होता है जो हार्ट के चैम्बर्स और वॉल्व्स को कवर करता है। ये लाइनिंग इंश्योर करता है कि ब्लड स्मूथली फ्लो
कर रहा है बिना किसी रुकावट के या नहीं, और ब्लड सेल्स को ये डैमेज ना हो, इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है एंडोकार्डियम। नाउ चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब हार्ट के अंदर की बात करें तो हार्ट के अंदर दो चैम्बर होते हैं, एक आर्ट्रिया, दूसरा वेंट्रिकल। आर्ट्रिया का क्या फंक्शन होता है देखते हैं। राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेना cava, while the left atrium receive oxygen rich blood from the lungs through the pulmonary veins. Both arteria act receiving chambers. राइट एट्रियम बॉडी से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन के बिना कोई भी ब्लड आ रहा हो, उस ब्लड को रिसीव करता है वेना कैवा के थ्रू, जबकि लेफ्ट आर्टियम लंग्स से आने वाला ऑक्सीजन रिच ब्लड को रिसीव करता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। दोनों आर्टिया का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, इसलिए इन्हें रिसीविंग चैम्बर्स कहा जाता है। आर्टिया को एज हम रिसीविंग चैम्बर्स बोलते हैं। Ventricles. The ventricles pumps deoxygenated blood to the lungs for oxygenation, and the left ventricle pumps oxygenated blood to the entire body. The ventricles are powerful pumping chambers with thick muscular walls. राइट वेंट्रिकल जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक पंप करता है जहाँ ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। दोनों वेंट्रिकल्स पावरफुल पंपिंग चैम्बर्स हैं और इनकी वॉल्स काफ़ी थिक और मस्कुलर होती है ताकि ये ब्लड को फोर्सफुली पंप कर सके और उस पंप के थ्रू किसी भी प्रकार का उनको एज ए डैमेज ना हो हमारे हार्ट के अंदर। इस चीज़ का ध्यान आर्टरी और वेंट्रिकल्स का होता है। ना वॉल्व्स ऑफ द हार्ट, हार्ट के वॉल्व्स के बारे में बात करते हैं। हार्ट्स के अंदर एट्रोवेंट्रिकल वॉल्व्स होते हैं और सेमिलुनार वॉल्व्स होते हैं। ऑट्रोवेंट्रिकल वॉल्व्स जो होते हैं वो दो होते हैं, एक ट्राइकास्पिड वॉल्व्स और एक मिट्रल वॉल्व। ट्राइकास्पिड वॉल्व्स होते हैं वो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। जब भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है उसको बैक फ्लो ना वो वापस से हो जाए, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम ट्राइकास्पिड वॉल्व्स का होता है। देन मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व्स का नाम है बाइकास्पिड वॉल्व भी हम इनको कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और ये इंश्योर करते हैं एक ही तरफ का फ्लो हो हमारे हार्ट के अंदर उस चीज़ के लिए। नाउ सेमिलुनार वॉल्व, सेमिलुनार वॉल्व दो होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व लोकेटेड बिटवीन राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये लोकेट होते हैं राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ये स्टॉप करते हैं पीछे की तरफ के बैक फ्लो के, जब हार्ट आ रहा हो तो मतलब बैक वापस चला ना जाए, ऑक्सीनेटेड ब्लड वापस न चला जाए बल्कि वो आगे फ्लो हो, इस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ एरोटिक वॉल्व फाउंड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एरोटा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में होता है। ये कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो इनटू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, एक सिस्टम में कंटिन्यूसली सर्कुलेशन हो, इस चीज़ को कंट्रोल करता है एरोटिक वॉल्व। नाउ द कार्डिक साइकिल लाइक अ सिस्टोल, अब हम साइकिल की बारे में समझेंगे। कार्डिक साइकिल एक कंप्लीट हार्ट बीट को डिस्क्राइब करता है, मतलब कि एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर रिलैक्स करता है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। इस एक साइकिल में ब्लड हार्ट के चैम्बर्स में आता है और पंप होता है और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स या लंग्स तक चला जाता है। ये साइकिल जनरली 0.8 सेकेंड का होता है, बहुत छोटा ड्यूरेशन है, एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होता है और आर्टरी और वेंट्रिकल्स के बीच में ये परफॉर्म होता है। साइकिल की शुरुआत सबसे पहले होती है आर्ट्रियल सिस्टोल से। इस फेज में आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करता है वेंट्रिकल्स में, और ये कॉन्ट्रैक्शन लगभग 0.1 सेकेंड्स का होता है। तो चलो हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन फेज को समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता है। सिस्टोल इज व्हेन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड आउट ऑफ द वेंट्रिकल। दिस फेज इंश्योर ब्लड रीचेस लंग्स एंड बॉडी फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट डिलीवरी। मतलब कि जब हम आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है इस फेज में और ब्लड को पुश करता है वेंट्रिकल्स में जाने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्शन वहाँ जाता है ताकि उसे बॉडी और से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना होता है। मतलब जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड नीचे वेंट्रिकल में भर जाता है, फिर यहाँ पर वो
एवी वॉल्व्स के थ्रू, यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स से ओपन होते हुए ताकि ब्लड एक तरफ से वेंट्रिकल में फ्लो कर सके, इसलिए वहाँ से वो आगे जा कर के कंटिन्यू करता है। Then ventricular activity. During ventricular systole, the ventricles contract, closing AV valves to prevent backflow. Flow is pushed through semilunar valves into pulmonary artery and aorta. Blood pressure control. देखो हम इसको अगर सिंपली में समझाने का कोशिश करें तो जैसे हमने अभी बताया तुम्हें कि ये कैसे काम करता है। इसका अगर काम के बारे में देखें तो आर्ट्रियल जो होता है, सबसे पहले सिस्टोल की अगर बात करते हैं तो ये आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर वेंट्रिकल्स को फील करता है। उसके बाद ये क्या करता है कि राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स की तरफ पंप करता है और फिर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पूरे बॉडी में भेज देता है ऑर्टा के थ्रू, तो ये करता क्या है कि उस चीज़ ब्लड को नीचे वेंट्रिकल्स के रूप में बाहर ले जाता है और फिर वहाँ पर एवी वॉल्व्स के थ्रू बाइस्कस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स में ओपन करता है। मेक श्योर मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ, अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखो, इस साइकिल की शुरुआत होती है आर्ट्रियल सिस्टोल से। इस फेज में आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो पुश करता है वेंट्रिकल्स में, और ये कॉन्ट्रैक्शन लगभग 0.1 सेकेंड का होता है। मतलब जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में भर जाता है। वहाँ पर एवी वाल्व्स जो होते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, वो ओपन होते हैं ताकि ब्लड्स जो हैं वो ईजिली वेंट्रिकल्स में फ्लो कर सके। इस वजह से नाउ द कार्डिक साइकिल डायसिस्टोल के बारे में समझते हैं। रिलैक्सेशन फेज। डायसिस्टोल इज द पीरियड व्हेन द हार्ट मसल रिलैक्सेस अलाउइंग चैम्बर टू रिफिल विथ blood preparing for the next contraction. Ventricular filling. In ventricular diastole, the ventricles relax and semilunar valves close to prevent backflow. Blood passes from atria to ventricles through AV valve smoothly. Blood pressure, like a pressure, drops to around 80 mm of Hg, called diastolic blood pressure, indicating atrial pressure when the heart rests and with heart. देखो, अब वेंट्रिकल की बात करते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल का फेज। इस फेज में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और राइट वेंट्रिकल ब्लड को लंग्स की तरफ पंप करता है। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स ब्लड को पूरे बॉडी में भेजता है एरोटा के थ्रू। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो 0.3 सेकेंड्स का होता है, क्योंकि इस दौरान होता है क्या, एवी वॉल्व्स बंद हो जाता है ताकि ब्लड वापस आर्ट्रिया में नहीं जाए, इस वजह से। और सेमिलुनार वाल्व्स होता है वो एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व्स आपस में ओपन हो जाते हैं। इस फेज में ब्लड हाई प्रेशर के साथ बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या लंग्स तक पुश होते रहता है, इस वजह से। डायस्टोल को एज हम रिलैक्सेशन फेज कहते हैं। इसमें होता है डायस्टोल, यानी कि एक रिलैक्सेशन फेज ऐसा आना जहाँ सभी चैम्बर्स, आर्टरी और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। हार्ट रेस्ट मोड में होता है। ब्लड फिर से वेन्स के थ्रू आर्टिया में आता है, इनको कहते हैं। इसमें सभी चैम्बर्स, आर्टरी और वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं और हार्ट रेस्ट मोड में होता है। ब्लड फिर से वेन्स के थ्रू आर्टरिया में आने लगता है। ये फेज जो होता है वो 0.4 सेकेंड्स का होता है, जिसमें हार्ट प्रिपेयर करता है नेक्स्ट बीट के लिए अपने आप को। तो देखो, अगर समरी के रूप में समझाया तो एक कंप्लीट कार्डिक साइकिल में आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स फील्स होते हैं। वेंट्रिकल सिस्टोल में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड लंग्स और बॉडी में जाता है। डायस्टोल में क्या होता है, सब रिलैक्स करते हैं, फिर हार्ट प्रिपेयर करता है नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। एवरेज में मतलब 72 टाइम्स पर मिनट ही इस कोऑर्डिनेशन से हार्ट पूरे शरीर को कंटिन्यूसली ब्लड का सप्लाई कर देता है। सोचो कितना फास्ट है हमारा हार्ट। नाउ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम समझने वाले हैं कि ब्लड का फ्लो हार्ट के थ्रू कैसे होता है, और साथ ही 3 इम्पॉर्टेंट सर्कुलेशन के बारे में जानेंगे। पहला तो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है, दूसरा सिस्टमेटिक और तीसरा कोरोनरी सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन सिस्टम ही है जो हमारे पूरे शरीर को एक हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स के वहाँ से हटाता है।
सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंट्री, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर्स द राइट आर्टरियम बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava, then right heart pumping, blood flow through the tricuspid valve into the right ventricle, which then pump blood through the pulmonary valve into the pulmonary artery, then lungs oxygenation. The pulmonary artery carries blood to the lungs where carbon dioxide is released and oxygen is absorbed. हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 2 आर्टरिया ऊपर चैम्बर्स और 2 वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर्स। ब्लड का फ्लो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है जिससे ऑक्सीजन पूरे ब्लड लंग्स तक जाए और ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी तक पहुंचा सके। सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ऑक्सीजन के बिना ब्लड बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड को पल्मोनरी वाल्व्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में भेजा जाता है, जो इस लंग्स तक ले जा जो इसे जो है लंग्स तक पहुंचा देता है। फिर लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन से रिच हो जाता है जिससे वो गैस एक्सचेंज होता है उस वक्त में। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के थ्रू वापस हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में आता है। फिर लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड बाइकस्पिस यानी कि मिट्रल वाल्व्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो एरोटिक वाल्व के थ्रू एरोटा में चला जाता है जहाँ से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप इसका फ्लो था। अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाना और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लाना। ये स्टार्ट करता है सबसे पहले राइट वेंट्रिकल के थ्रू और इसका जर्नी जो कंप्लीट होता है वो पल्मोनरी आर्टरी यानी कि लंग्स को एक्सचेंज कराने के थ्रू, गैस एक्सचेंज कराने के थ्रू, और इसका एंड पॉइंट कहाँ होता है, पल्मोनरी वेन के पास जो कि लेफ्ट आर्ट्रियम में होता है। तो ये सर्कुलेशन सिर्फ लंग्स और हार्ट्स के बीच होता है। इसका मेन गोल है ब्लड को ऑक्सीजन से रिच बनाना अगर हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो ना ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन जो है पूरे बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक भी लेके आता है। Oxygenated blood return. Oxygen rich blood returns to the left atrium from the lungs by the pulmonary veins, and the left heart pumping blood moves through the mitral valves into the left ventricle, which then pumps oxygenated blood through the aortic valve into the aorta. Distribution to the body. The aorta distributes oxygen and nutrients to tissue throughout the body, where the blood picks up carbon dioxide and other wastes. देखो, अगर इसको सिंपल समझ में समझे, सबसे पहले तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, इसका पाथ जो होता है एरोटा होते हुए आर्टरीज जाता है, फिर आर्टरीज से बॉडी टिश्यू या फिर सेल्स के पास जाता है, सेल से फिर वेन के पास आता है, देन इसका एंड पॉइंट पहुंचता है वेना कावा जो कि है राइट एट्रियम में। तो इस प्रोसेस में सारे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई होता है, जैसे कि ब्रेन, मसल्स, लीवर, किडनी, स्किन, इन सब के अंदर ब्लड का सप्लाई होता है। नाउ कोरोनरी सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट। कोरोनरी आर्टरी ब्रांच फ्रॉम द एरोटा टू सप्लाई द हार्ट मसल इटसेल्फ विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेसेसरी फॉर इट्स कंटिन्यूअस फंक्शन। Importance of blood flow. Blockage in these arteries can lead to serious conditions like a myocardial infarction, heart attack due to lack of oxygen to heart tissue. Venous drainage. Coronary veins collect deoxygenated blood from the heart muscle and drain it back into the right atrium, completing the circulation within the heart. देखो, कॉर्नरी सर्कुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हार्ट खुद को ब्लड सप्लाई करता है। हार्ट भी एक ऑर्गन है और इसे भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपने काम के लिए। कॉर्नरी आर्टरीज अरोटा से निकलती है और हार्ट के सरफेस पर होती है। ये आर्टरीज हार्ट के मसल्स यानी कि माइक्रोकार्डियम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है। जब काम हो जाता है वहाँ पर तो कॉर्नरी वेंस यूज्ड जो होती है जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर लेता है और कोरोनरी साइनस के थ्रू उसको राइट एट्रियम में भेज देता है।
इस तरह से हार्ट अपनी ही नीड्स को फुलफिल करते रहता है। इसे हार्ट का एक तरह से पर्सनल सर्कुलेशन भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट एक वाल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जिसमें तीन मेजर सर्कुलेशन काम करता है: पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी में होता है लंग्स के साथ गैस का एक्सचेंज होना, और सिस्टेमेटिक में होता है बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करना, और कोरोनरी में होता है हार्ट खुद के लिए ब्लड को सप्लाई करता है। तो ये सिस्टम कंटिन्यूसली काम करते हैं 24/7, बिना रुके बिना थके, तभी तो हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों, आज हमने अच्छे से डिटेल में समझा ह्यूमन हार्ट के फंक्शंस को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच।